हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप में से वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं आपको इन्हीं सब सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देती हूँ। और मीनवाइल जैसे पूर्णिमा, अमावस्या के दिन या किसी खास ग्रहों के सहयोग पर आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मेरा टॉपिक है आज का, थोड़ा सा आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लाइफ में बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ से चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी लाइफ में आने के बाद में कुछ ऐसा हमें सबक सिखा के जाते हैं कि हम आगे की पूरी लाइफ तक उसको याद रखते हैं। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं तो कुछ बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस हमें देकर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ कुछ समय के लिए आए हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आते हैं? क्या ऐसा क्या रीज़न होता है उन लोगों से मिलने का जो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं होते, उसके बावजूद आपकी लाइफ में आते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब ये होता है कि हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं वो हमें इस जन्म में देखना है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। हमारा आगे आने वाला भी जो जीवन है वो हमारे कर्मों पर ही डिपेंड करता है। तो ऐसा होता है कि लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से आ रहा है। ये सब कुछ पहले से तय है। आपको किससे मिलना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कितने समय के लिए मिलना है, क्या चीज़ें होनी है, वो सब कुछ पहले से तय है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग अगर लव मैरिज कर लेते हैं तो उनको इस चीज़ की जो पनिशमेंट है वो फैमिली में लॉन्ग टाइम तक दी जाती है कि आपने लव मैरिज की है। लेकिन हकीकत ये होती है कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी लाइफ में जो पर्सन लिखा हुआ है, जो आपका लाइफ पार्टनर लिखा हुआ है, आपने सुना होगा ना कि जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। हर एक रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो कोई ऐसा थोड़ी देर के लिए आप किसी पर्सन से मिले हो, वो भी आपका पहले से लिखित है कि आपको उस व्यक्ति से मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम कहीं मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए गए हैं, कि कोई ऐसा मार्केट, जैसे मान लीजिए कि सराफा है जहाँ पर सारी गोल्ड ज्वेलरी की शॉप्स हैं। अब वहाँ पर बहुत सारी शॉप पर आप गए हो लेकिन आप लेते कहीं एक से हो। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप हर तरह हर जगह से आप ले सको। लेकिन जहाँ आपका योग लिखा हुआ है कि आपके हाथ से जहाँ पैसा जाना है, आपका पैसा जिसके भाग्य में लिखा है उसी को मिलेगा। उसी तरह से ये रिश्ते भी होते हैं कि जिससे मिलना आपका तय है, आप उससे मिलोगे ही मिलोगे। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम अपनी तरफ से कुछ रिश्तों को चूज़ कर लें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे लड़के देखे, उसके बाद जाके तुमको पसंद करा, मैंने इतने लोगों को रिजेक्ट करा, या फिर ये है, ये इतनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है, या ये इतने लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। ऐसा नहीं होता। जब आपकी किस्मत में जो पर्सन लिखा हुआ है जब वो आएगा तो आपकी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर सेटल हो जाएंगी। मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते भी देखे हुए हैं कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, आपने अपनी पसंद से वहाँ पर जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपकी मैरिज हो जाए वो सब कुछ आपने कर लिया है, लेकिन आप वहाँ पर जा नहीं पा रहे हो। वो सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अभी आपका वो समय नहीं आया है। पिछले जन्म की कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ती हैं, कभी अच्छी तरह से तो कभी कोई बुरे एक्सपीरियंस के साथ साथ। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके लाइफ पार्टनर ही उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं कि उस रिश्ते से ना तो फ्री हो पाना उनके लिए ईजी होता है, ना उस रिश्ते में रहना ईजी होता है। तो ये सब कुछ पिछले जन्म का आपका लिखित है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो आपको इस जन्म में कुछ समय तक, जब तक आपका लिखा हुआ है उस समय तक आपको उसको भुगतना है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद में या तो कुछ महीनों के बाद में वो गुज़र जाते हैं, या कुछ सालों के बाद में वो गुज़र जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मेंटली सही नहीं होते, स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये होता है कि वो जो पेरेंट्स जिनके पास में वो बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, उनको उस समय तक जितना उनका लिखा हुआ है उस समय तक उस बच्चे के साथ उनको रहना है, उसकी सेवा करनी है। ये सब कुछ पिछले जन्म का कुछ ना कुछ है जो आपको इस जन्म में देखना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आया है, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, तो ये सब पिछले जन्म का कुछ ना कुछ आपका लिखित है, आपके कर्म हैं जिसकी वजह से आपको ये रिश्ता इस जन्म में मिला है। चाहे वो अच्छे रूप में मिला हो, चाहे वो बुरे रूप में मिला हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सिस्टर ब्रदर की आपस में नहीं बनती है, या फिर पेरेंट्स से आपकी नहीं बनती है, तो वो सब कुछ पिछले जन्म का है। तो
आप अगर इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो कि ये रिश्ता जो है ये अच्छा नहीं है या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये सब आपके पिछले जन्म का है और अपना आगे आने वाला समय आप सुधार सकते हो आज के अपने कर्मों से, उन चीज़ों को आप काट सकते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जैसे पहले 1.5-2 साल पहले तक मैं इतना कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम पर उसको सुनने के बाद में मैंने छोड़ दिया था। और उसी ड्यूरेशन में मैं अपनी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, जो कि मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, हम लोग कॉलेज में साथ हुआ करते थे। तो वो तो एक जो समय था 1.5-2 साल का, हमने साथ में रहकर जो भी कॉलेज अपना पास आउट किया, उसके बाद में हम अलग-अलग हो गए, दोनों की मैरिज हो गई। लेकिन फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया जिसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो मेरी फ्रेंड है, शायद यही एक मैसेज देने के लिए मेरी लाइफ़ में थी, जो उसने वो मुझे जो मैसेज दिया, वो मैसेज मेरे आज तक काम आ रहा है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है कि एक टाइम लाइफ में ऐसा आया था जिस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान थी और उस दिन मैं भगवान के सामने बैठकर लिटरली रो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। और सडनली मेरी उस फ्रेंड का कॉल आया, प्रीति नाम है उसका, और उसका कॉल आया। कॉल आने के बाद में जब मैं रो रही थी, वो मेरी आवाज़ से समझ गई। मैंने जब उससे चीज़ें अपनी शेयर की कि मैं ऐसे-ऐसे चीज़ों को लेकर परेशान हूँ, तो उसने मुझे कहा कि अगर तू परेशान है और तू अगर भगवान को मानती है, जैसे तू कहती है तू कान्हा जी को मानती है, तो अगर तू भगवान को मानती है तो तू परेशान कैसे हो सकती है? छोड़ ये सब रोना-धोना और भगवान को एक लेटर लिख ले, एक सरेंडर लेटर लिख, भगवान को जो भी प्रॉब्लम है वो सब उनको लिख दे और वो लेटर उनको समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे और इस तरह से तू कर। मैंने वो चीज़ उस वक़्त की, तब तक मैंने नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है या फिर अब लाइफ़ कहाँ जाने वाली है। वो सब चीज़ों को करने के बाद में जब मैं थोड़ा-सा फ्री बैठी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती थी मैं, लेकिन मैंने उसको ऐसा नहीं था कि मैं उसको सर्च कर रही थी उस टाइम पे यूट्यूब, और फिर रैंडमली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे सामने यूट्यूब पर मुझे दिखने लगे। और उस दिन मैंने बहुत गौर से इसको देखना स्टार्ट करा कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया था, लेकिन मैंने इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। चलो आज मैं देखती हूँ, टाइम पास कर रही थी बैठे-बैठे ऐसे मोबाइल में, कभी-कभी हम करते हैं ना वैसे। तो उसके बाद ऐसा लगा जैसे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, ये जो चीज़ें अभी मैं रो रही थी, ये सब चीज़ों के बाद में एक उस जो वीडियो जो मैंने देखा था उसने मुझे ये मैसेज दिया कि अगर मैं रोऊँगी तो मैं वैसे ही परिस्थितियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूँगी, और अगर मैं अगर विश्वास के साथ में बैठ जाऊँ कि नहीं सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी और इस तरह की चीज़ों को अगर मैं सोचूँ तो शायद चीज़ें सही हो जाएँगी। तो अगर सिर्फ़ आपको अच्छा सोचना है तो सोचने में क्या जाता है, थोड़ा-सा अपनी मेंटालिटी पे, अपनी थिंकिंग पे वर्क कर सकती हूँ ना मैं। और वैसे भी जो कंडीशन उस टाइम पर चल रही थी, उस टाइम पर मुझे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने फिर धीरे-धीरे खुद के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट किया, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा और धीरे-धीरे मेरी सोच में इतना चेंजेस आया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से डेवोटेड हो गई। तो ये एक मैसेज है मेरे लिए, आज भी जब मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ कि उस दिन जब मैंने मेरी फ्रेंड से बात की थी, अगर वो बात मैंने नहीं की होती तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती जो मैंने कृष्ण भगवान के आगे वो लेटर लिख कर रखा था, और शायद वहीं से दरवाजे खुले कि ये सब चीज़ें होती चली गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैंने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर की हैं, यहाँ पर आप देखिएगा मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इतने सारे चेंजेस आए हैं, तो अगर मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ सकते हैं तो व्हाई डोंट यू, आपकी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ सकते। तो ये जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ, अपनी स्टोरी जो मैं आपको सुना रही हूँ, इसको सुनाने के पीछे का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, वो किसी ना किसी रीज़न से मिलता है, और आपका उसके साथ में चीज़ें क्या लिखी हैं, किस तरीके लिखी हैं, वो आपकी लाइफ में किस लिए आया है, उसका मोटिव क्या है, वो एक सही समय पर ही आपको पता चलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहो कि लाइफ में जो भी लोग मिलते जा रहे हैं उनसे बस सीखो, आपको क्या सीखने को मिल रहा है। और लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर आया है तो क्यों आया है, क्या ऐसी चीज़ें हैं। कुछ देर के लिए कोई व्यक्ति आया है या ज़्यादा समय के लिए कोई हमारी लाइफ में है, या फिर जैसे हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी किसी रीज़न से ही हमारी लाइफ में हैं, पिछले जन्म के कुछ चीज़ें हैं जो वो हमारी लाइफ में हैं। तो आप अगर किसी व्यक्ति को लेकर परेशान हो कि मेरी सामने वाले पर्सन से शादी क्यों नहीं हो रही है, या फिर इस व्यक्ति से मेरी शादी क्यों हो गई, नहीं होनी थी, मेरा तो वहाँ रिश्ता होना था और यहाँ पर ऐसा-ऐसा हो गया, तो ये सब चीज़ें सोच कर ना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर
कर रहे हो। आपका जहाँ होना था वहीं होना था और वहाँ हो गया है, और जहाँ आप चाहते हो अगर वहाँ का लिखा हुआ होगा तो कोई नहीं टाल सकता, आपका वहीं रिश्ता होगा। और अगर नहीं लिखा है तो चाहे आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आप सर पटक के रह जाओ, कुछ भी नहीं होगा। भगवान के हाथों में सब कुछ है, वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो वैसा ही होगा। आपके हाथों में सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप अपने ऊपर थोड़ा-सा वर्क करो, थोड़े से अच्छे कर्म करो। इन कर्मों के माध्यम से ही अगर कोई चीज़ें ज़्यादा लिखी होंगी तो वो कम पर आकर रुक जाएँगी। टाल नहीं सकते आप उसको, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई तकलीफ़ है, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, तो वो मेडिसिन से आप ये समझ लो कि वो पेन रिलीफ़ है, थोड़ी देर के लिए वो पेन आपका कम हो गया, वो घाव एकदम से नहीं भर जाएगा। उसी तरह से ये आपके कर्म होंगे जो आज आप करते हो, तो आपको जो भी चीज़ें आगे अगर ज़्यादा आने वाली होंगी, तो वो कम पे उतर जाएँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ उससे आपको समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, कि लाइफ में जो भी रिश्ते हैं वो किसी न किसी रीज़न से हैं, वो पिछले जन्म का प्रारब्ध है आपका। और जो रिश्ते आगे आने भी वाले हैं, चाहे वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएँ, चाहे वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना देकर जाएँ, लेकिन वो कुछ ना कुछ रीज़न से ही आपकी लाइफ में आए हैं। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप किसी रिश्ते में हो तो आपका जो रिश्ता है उस रिश्ते को आप पूरी तरह से समझो। अगर जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, अगर कुछ ऊँच-नीच चल रही है रिश्ते में, तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा ऐसा भी समझ कर चलो कि ये आपके कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है, और जो चीज़ जब जैसे लिखी है वो तभी आपको मिलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये सोचूँ कि ये वीडियो आज मैंने बनाया है और इसको मुझे आज ही अपलोड करना है, लेकिन हो सकता है कि उस समय कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई घर में आ जाए जिसकी वजह से मैं चीज़ों को नहीं कर पाऊँ और चीज़ें ना हो पाएँ। जैसे कि कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, जबकि सुबह से मेरी पूरी तैयारी थी कि मुझे वीडियो अपलोड करना है, लेकिन 2 बजे से जो लाइट गई है तो शाम को 7 बजे लाइट आई है। पिछले 3-4 घंटों से लाइट नहीं थी। मोबाइल को भी फिर मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो उस रीज़न से मैं वीडियो कल अपलोड नहीं कर पाई। और आज मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है, बनाना है, बनाना है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मन नहीं कर रहा था कुछ। और बस ऐसा लग रहा था कि बैठूँ थोड़ी देर शांति से, बस बैठूँ। बस बैठी रही। उसके बाद में जब 3-4 बजे करीब ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ करना है, तब उठी हूँ। तो हर एक चीज़ का समय निश्चित है। आज ये वीडियो मैंने बनाया है, मैंने अपलोड किया है, और अपलोड करने के बाद में हो सकता है कि आपके पास में ये वीडियो मेरे अपलोड करने के 4 दिन बाद पहुँचा है। तो मेरा और आपका मिलना 4 दिन बाद लिखा हुआ था। मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम पर्सनली आकर एक-दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन अगर आज आप मुझे जान रहे हो, आपको पता है कि हाँ, ये दीप है और ये इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करती हैं, तो हमारा ये मिलना हुआ, हम एक-दूसरे से जुड़े हैं। आप यहाँ अगर कोई भी मैसेज कर रहे हो, मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ, तो हम एक तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चाहे वो हम यहाँ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो वो हमारा मिलना लिखा हुआ है, उसी टाइम पर हम मिलेंगे। आप अगर किसी से मिलते हो तो वो चीज़ें कैसी होती हैं। मैं अपने हस्बैंड से 2013 में मिली थी और 2017 में हमारी शादी हुई थी। मुझसे पहले मेरी छोटी सिस्टर की मैरिज हो चुकी थी, तो ये लिखा हुआ था कि उसकी पहले होनी है, उसके योग थे, उसकी पहले हो गई, मेरी बाद में हुई। आज मेरा बेटा 7 साल का है और मेरी छोटी सिस्टर की जो बेटी है वो 13 से 14 साल की है। तो ये सब चीज़ें लिखी हैं, उसकी किस्मत में थी मैरिज पहले होना, उसका बेबी पहले आना, और मेरी किस्मत में मेरे हस्बैंड से मिलना लेट लिखा हुआ था, इसलिए सारी चीज़ें लेट हुई। और मैं कभी-कभी उनको बोलती भी हूँ कि आप बहुत लेट मिले मुझे, काश आप पहले मिल गए होते, काश ये सब चीज़ें पहले हुई होती, हम जल्दी मिल जाते, तो आज चीज़ें और होती, शायद हमारे 2 बेबी होते। इस तरह से चीज़ों को मैं भी सोचती हूँ। लेकिन जब इन चीज़ों को मैंने समझा कि नहीं, वो लिखा था, उसी टाइम पर मिलना था हमें, उस ड्यूरेशन में कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि रिश्ते भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन शादी तक कोई चीज़ें नहीं जा पाई। लेकिन उनसे जब मिलना लिखा हुआ था तो बिल्कुल ऐसी हुई चीज़ें कि पता ही नहीं चला। एक ही कंपनी में बस जॉब करने के लिए ऐसी सडनली मैं जॉब के लिए गई और वहाँ पर वो मुझे मिले हैं। तो ये सब लिखा था, पहले से लिखा हुआ था। तो यही है इस वीडियो का मैसेज आपको, कि सब कुछ पहले से लिखित है, जिससे जब मिलना है, जैसे मिलना है, आप वैसे ही मिलोगे। और सही बात है कि आप किसी से मिलते नहीं हो, उस भगवान के थ्रू आप मिलवाए जाते। एक चीज़ का समय निश्चित है, आप तक ये वीडियो कब पहुंचा है, किस दिन पहुंचा है, किस टाइम पर पहुंचा है। और आप, हो सकता है कि उस टाइम पर कोई ऐसी चीज़ों को सोच रहे हो आप, कि आप ऐसी ही बातों को लेकर परेशान हो और उसी से रिलेटेड वीडियो आपके पास में आ गया है। तो ये हर एक चीज़ लिखित है, हर एक चीज़ का बिल्कुल निश्चित समय है। आप किसी भी चीज़ को लेकर मत परेशान हो कि आज मेरे पास इतना कम है, सामने वाले के पास में ज़्यादा है, या उनके पास में ये चीज़ है, मेरे पास में नहीं है। आपके पास में, आपकी किस्मत में जो लिखा
है, जब लिखा है, जितना लिखा है वो आपको मिलेगा। बस आपको अपनी सोच पर थोड़ा सा काम करना है, अपनी सोच पर थोड़ा सा काम करो, बाकी सब कुछ आप उस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। मैं यहाँ कोई भी वीडियो बना लूँ लेकिन यूनिवर्स की बात मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स यानी कि मेरा भगवान, और मुझे अपने भगवान पर बहुत विश्वास है। मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जो भी रिश्ते लाइफ में हैं उनको सिर्फ एक सीख की तरह लेते चलो कि हाँ ये एक सीख है मेरे लिए। कोई रिश्ता अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई रिश्ता कोई ऐसी चीज़ देकर गया तो उससे सीखो। और ऐसे कोई लोग जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, उनसे थोड़ा सा एक सीमित दायरा कर लो। पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपका लिखा है उनके साथ में उस समय तक रहना, तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, उस रिश्ते में झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हो, अगर आज आप मुझसे भी मिले हो तो वो लिखा हुआ था हमारा मिलना, इसीलिए हम मिले हैं। और बस उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आपका बहुत प्यार मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।